नाउ वी टॉक अबाउट कोरोनरी आर्टरी. अब तक सब आर्टरीज याद है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हो गया. वो सबको भूलो और याद रखो कोरोनरी. द वर्ड कोरोनरी रिलेट्स विद हार्ट. If anybody has heart disease, they say coronary diseases. The word coronary relates to heart. Are you able to see? This is the which side? ये वाला. Right. This is the right side. Right side. And this is the left side. Are you able to see? On the right side there is this arteries coming out, red color का. और उसके साथ vein भी है. And can you see left side पे भी वो यहाँ पे emerge out कर रही है ऐसे. Right. Veins blue वाला. Veins blue में दिखाई है, artery red. But anyway which combination में वो right side में भी है और left side में भी. Okay. What is the function of coronary arteries first? The coronary, it's an artery. Which kind of blood will it carry? Oxygen. Correct. So it is carrying oxygenated blood, but कहाँ से? Are you able to see it's emerging out from the heart only? कौन से? Left ventricle है ना? Ventricle की side से ही शुरू हो रही है. ये यहाँ से और ये ऐसे जा रही है. So any which ways, no my dear, artery will always carry oxygenated blood. Only this is an exception. Okay, listen. So when I said coronary artery, listen to me. It arises from the heart and also provides blood to the heart. This might seem confusing. Heart is also an organ. It is a muscular organ. It is made up of cells and tissue. It will also need oxygen. समझ आया? उसको ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ब्लड ही पहुंचाएगा ना. और वो ब्लड कौन पहुंचाएगा? कोरोनरी आर्टरी. मतलब वो शुरू यहाँ से हो रही है. कैन यू सी गायब इधर हो रही है हार्ट वॉल्स में, है ना? मतलब अंदर जा रही है. अंदर नहीं, वो वॉल्स में से फैल जाती है. सो सेल्स एंड टिश्यू में वो ब्लड पहुंचाती है. दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज. दे सप्लाई ब्लड, पीछे लिखा हुआ है, डोंट राइट. दे सप्लाई ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल्स ऑफ द हार्ट. वॉल्स ऑफ द हार्ट क्यों? क्योंकि वो हॉलो ऑर्गन है ना. तो उसका पूरा जो वॉल है उसको देख. नाउ हैव यू एवर हर्ड अबाउट समबडी सफरिंग फ्रॉम ब्लॉकेज? हार्ट में ब्लॉकेज आया है ना. हार्ट में ब्लॉकेज आया तो मतलब हार्ट के अंदर नहीं आया. कैन यू सी दिस कोरोनरी आर्टरीज? इसमें ब्लॉकेज आता है. नाउ व्हाट इज दैट ब्लॉकेज? डू यू नो? मैंने शायद कुछ पहले बोला भी. इफ दिस इज आर्टरी, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ये किसका होगा? मेरा ही है. ओके, इफ एट ऑल दिस इज एन आर्टरी. आर्टरी के इनसाइड थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया. फॉर एग्जांपल आर्टरी के वॉल्स पे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल. मैंने बोला था बताएं HDL LDL थे ना तुमको? नहीं. कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ टू टाइप्स, HDL एंड LDL. HDL stands for high density lipid. LDL stands for low density lipid. This is called as bad cholesterol in layman's term, common man. And HDL is good cholesterol. तुम्हारे अंदर good cholesterol होना चाहिए, but LDL का एक लेवल मेंटेन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Because if this exceeds, it gets you cholesterol as a disease. तो इसीलिए तला हुआ बाहर का खाना बोलते हैं ना, बंद करो. Because that oil is not good. The oil that we use at home is a little fine. और हम रोज के रोज तो तला हुआ नहीं खाते ना घर पे. पर बाहर तुम जो भी फास्ट फूड खाओगे वो तला हुआ होता है. That is made up of palm oil. That has a lot of grease. तो जब तुम बाहर का खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल होने की ज़्यादा संभावना. ऑल्सो ब्रेकिंग अप अ मिथ that there is nothing like if a person is fat उसको कोलेस्ट्रॉल होगा और a person is thin उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा. कोई एक बहुत पतला सा भी अगर होगा ना, बहुत मेंटेन्ड हो, उसको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. तो नेवर लुक एट अ पर्सन एंड से कोलेस्ट्रॉल इसको होगा इसको नहीं होगा. चांसेस है कि मोटा अगर कोई होगा बहुत तो उसको होगा. बट यू कैन नॉट एवर से, और यू कैन नॉट एवर जस्ट पुट अ स्टिकर लाइक दैट. कोलेस्ट्रॉल इज एन इंटरनल थिंग. होता है ना. सुनो, अब मैंने क्या बोला? कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो गया. Now, do you remember formation of clot? उसमें एक लास्ट लाइन था जो ऐसा बोल रहा था that ऐसा नहीं है कि clot तभी होगा when the blood comes in the contact with the exterior atmosphere. It can also form, the clot can also form if at all the blood goes with the rougher surface. तो blood को क्या लगेगा कि ये rough surface है, कुछ इंजरी है, तो वो क्या करेगा? इधर clot बनाना चालू कर देगा पगला. समझ आया? Now if this is very less, it can be manageable. इतना सा है थोड़ा सा, जिसको मैनेज कर पाएंगे. But just imagine if this completely blocks, तो इसके पीछे वाला रीजन जहाँ से उसको ब्लड जा रहा था, this will completely deaden up. Okay? I'll explain you with the help of diagram. और माँ मेरे को रिपीट करो ना कि सुनो, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन.
अभी सुनो, आई यू एबल टू सी दिस? अब सोचो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, कहाँ पे? यहाँ हाँ आई यू एबल टू सी दिस? yes एंड नाउ यू अंडरस्टैंड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा था, यहाँ ब्लॉक हो गया, सो यहाँ तक ब्लड जा ही नहीं रहा है ना, दिस पोर्शन ऑफ द हार्ट विल डेडन अप, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं मिल रहा है। अगर ब्लॉक बहुत बड़ा है, ब्लॉक परसेंटेज में गिना जाता है, सो दिस व्हाट यू सी इज 100% ब्लॉकेज। ये अगर इतना मैं रब कर दिया तो 90%, 60%, 60-50 तक चलता है, वो मैनेज कर पाते हैं मेडिसिन से भी, बट फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर सम अदर सर्जरी, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, मत करो Okay. एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंजियोप्लास्टी का मतलब दिस हैज टू बी क्लियर्ड अप। अगर ये भी नहीं चला और 100% ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी के नाम भी देन अ बाईपास हैज टू बी डन। बाईपास का मतलब क्या होता है? बाईपास इज व्हाट कहते हैं ना बच्चा, these are not in एंजियोप्लास्टी में हार्ट नहीं खुलता, क्या क्वेश्चन? एंजियोप्लास्टी हैज टू बी डन थ्रू ईयर और द ग्रोइन रीजन, ओके। पता कैसे चला ब्लड टेस्ट से? हाँ सुनो, पहले सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये देखो, ये डेड हो गया, ओके। When it deadens up, that means it's not functional. It has deadened up. पता है कभी कभी रबर बैंड रह जाता है तो ये कैसा हो जाता है? क्यों? क्योंकि जब ब्लड नहीं पहुंच रहा है ना, तो सोचो कैसा हो गया। सोचो तुम्हारे हार्ट को जब ब्लड नहीं पहुंच रहा है, this don't pack your things like crazy. My heart will stop someday because of your. This deadens up. तो अगर ये डेडन हो जाता है तो दिस एक्स, दिस स्टार्ट्स एकिंग एंड इट कॉजेस समथिंग कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफरेक्शन, इन पॉपुलर लैंग्वेज इट्स कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ओह So when the blood supply is interrupted, it causes heart attack. The scientific term is given to you, I'm not saying extra, myocardial infarction. This is heart attack and you might confuse it with cardiac arrest. Cardiac arrest is different where the heart stops pumping. अपने आप ही हार्ट अगर मशीन है नहीं तुम्हारी बॉडी में, organ है, टायर्ड हो गया तो हाँ। So cardiac arrest is heart stopping its pumping mechanism, and heart attack is basically when there is blood supply that is interrupted. There are several signs and symptoms wherein you understand that क्या हो? हाँ वो येलो क्या है मतलब उसके पीछे का? वो fat. Can you see this? हाँ. This is also fat. शाबाश, आगे बढ़ो। ये जो दिख रहा है ना, ये फैट है, इसको बोलते हैं विसरल फैट। क्या बोलते हैं? ऑल योर वाइटल ऑर्गन्स विल हैव अ फैट लेयर, जिसको बोलते हैं विसरल फैट। तुम्हारे बॉडी में विसरल फैट कम होना चाहिए, सबक्यूटेनियस ज्यादा होगा तो चलेगा। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे वाला ज्यादा होगा तो चलेगा, ये कम होना चाहिए। कैसे पता चलता है? वो बीएमआई करते पता? बीएमआई कुछ नहीं मालूम, वो बॉडी मास इंडेक्स करवाते हैं। यू गो टू सम जिम्स आल्सो ना, दे विल डू इट फॉर फ्री, या फिर कोई क्लिनिक्स में जाओगे ना तो वहाँ पे भी बीएमआई करके होता है, ओके। देयर इज अ मशीन दैट कैलकुलेट्स एवरीथिंग, तो उससे पता चलता है तुम्हारे बॉडी में फैट कितना कितना है। ये कम होना चाहिए, क्योंकि अगर सोचो तुम्हारे हार्ट में अगर फैट का बहुत मोटा सा लेयर अगर आ गया तो इट विल हैम्पर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट ना, समझ आया? सो दिस वाज हार्ट अटैक दैट आई एक्सप्लेन्ड यू, एनी ब्लॉकेज दैट्स हियर, okay. So heart attack is insufficient supply of the blood, oxygenated blood to any part of the heart. If at all you look at this, there are only two words that you'll see today and you'll go, that is this, the myocardial infarction. This could be asked because it's given in bold. हार्ट अटैक मत बोलो, तुम बोलोगे क्या? मायोकार्डियल इंफरेक्शन दे देगा, इंफरेक्शन, ओके। एंड द पेन दैट अकर्स ड्यू टू इट, हार्ट अटैक आता है तो पेन होता है, पेन कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, है ना, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो तुम्हारा लेफ्ट साइड थोड़ा सा सेंटर पोर्शन, एंड आल्सो द सेम एट द बैक, यहाँ पे पेन होता है। दैट पेन इज कॉल्ड एज अंजाइना पेक्टोरिस। क्यों होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों होता है? तुम्हारा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो विल सेंड द सिग्नल, पेन सिग्नल्स ना, कि हार्ट में वो जा नहीं रहा है, वो डेड हो रहा है, वो जानबूझ के पंप कर रहा है ताकि हार्ट चले। सो ऑन इट्स ओन इट इज सेंडिंग सो मच ऑफ प्रेशर की वजह से होता है। व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ हार्ट अटैक? ये तो पता होना चाहिए ना, कितना बॉडी है। अभी ये बता जरा, टू मच ऑफ तुम्हारे मां खाएगा तू अगर नहीं बता। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, शिवर, हमारा ये शोल्डर है ना, यहाँ से पेन स्टार्ट होगा, इट
it starts projecting downwards. Left hand, it starts paining like this. The same pain is projected to the shoulder, to the neck, and specifically your jaw. Okay, तुम्हारा jaw ये पूरा side pain करता है. The duration of the pain is somewhere around 8 minutes to 10 minutes. Now it is very different from the muscular pain. Sometimes when you just take your back on one side, this will start paining. That pain is different from this. ये बहुत stroking pain होता है, एक अजीब सा pain. Muscular pain होता है वो दबा सा रहता है ना, पूरे दिन को परेशान करता है. Throughout the day it is there. Okay, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, but throughout the day. This will stay for a little time only. ठीक है. दूसरा blood pressure बढ़ना. And you said something? Breathing difficulty. मतलब तुमको कैसे पता चलेगा? You normally do work. जैसे मैंने अभी 2 घंटे का लेक्चर लिया, दिस इज माय नॉर्मल वर्क. तुमने अगर यहाँ से वहाँ गए तुम्हारा नॉर्मल. इस नॉर्मल वर्क में अगर तुमको बहुत थकान लगे, एक्सट्रीम फटीग, एक्सट्रीम, यू कैन नॉट डू इट, और इसके साथ साथ तुमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, देन ब्लड प्रेशर राइज तुमको एक दिन में नहीं पता चलता. ब्लड प्रेशर आज मेजर किया, कल करोगे, परसों करोगे, 7 days तक करो. इफ यू सी दैट देयर इज एन हाई ब्लड प्रेशर दैट यू आर सफरिंग एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्टम्स, गो एंड गेट चेक. सबसे पहले तुम्हारा ECG होता है. ECG के बाद भी अगर तुमको ऐसा लग रहा है डॉक्टर को कि समथिंग इज जस्ट डाइसी, देन दे डू द स्ट्रेस टेस्ट. वो ट्रेडमिल पे भगाते ना, वो करते. उसके बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कुछ तो फिर और एक टेस्ट होता है. Or can't they just take a blood test and check cholesterol? Cholesterol is coming to that. Cholesterol is an indicator. It's not a diagnostic test. Diagnostic test अलग है. And this, so every time it is always advised to people over 40 get your cholesterol checked once or twice a year. तुम्हारा cholesterol ज़्यादा आया, तुम्हारा sugar level ज़्यादा आया, that means you might be at a risk of this. So get it checked. That's a, क्या बोला मैंने अभी? Indicator. Cholesterol and sugar are indicator, maybe. They're not diagnostic. किसी का हाथ